भाई फला, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, प्लीज मेरी खातिर उकेलो प्रॉब्लम। मुजबन ने जेंटलमैन की तरह जवाब दिया और चल दिया। चाय की तलब हो रही होगी ना सवारिया निशान। मुजबन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई बाजला की बात सुनकर। रस्में शुरू होने वाली है, जल्दी आ जाइएगा, बाजला ने पीछे से आवाज लगाई। कॉल कर लेना। मुजबन ने चलते चलते बाजला को देखे बगैर कहा। वो अपना मोबाइल कोट की पॉकेट से निकाल कर देखने लगा, जिस पर काफी सारी बस कॉल्स थी, जिनमें से 3 बाजला के नंबर से भी आई थी। मुजबन का मोबाइल साइलेंट मोड पर था। मुजबन शादी हाल के बाहर खड़ा अपने दोनों हाथ अपनी पेट की जेबों में डाले हुए और दिल का जायजा ले रहा था। जीटी रोड की दूसरी जानब उसे मेन सड़क से अंदर जाती हुई एक छोटी सड़क पर एक छोटी सी मस्जिद नजर आ गई। मुजबन ने अपनी वाइट मर्सिडीज की तरफ देखा, जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसने ट्रेन की जेब से हाथ निकालकर अपने कोट की पॉकेट में डाला। उसे याद आया, चाबी तो उसने बाजला को दे दी है। कुछ देर सोचने के बाद मुजबन ने पैदल ही जीटी रोड क्रॉस किया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गया। शादी हाल के बैरूनी दरवाजे से आगे पहले जहां मुजबन खड़ा था, अब उसी जगह मान खड़ी थी। सड़क की दूसरी तरफ मेन जीटी रोड पर सिर्फ सरामकस की बंद पड़ी फैक्ट्री और मीन बिल्डर्स हाई स्कूल था। मीन बिल्डर्स हाई स्कूल मुजबन ने साइन बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज में हैरत से दोहराए। फैक्ट्री और स्कूल के दरमियान जीटी रोड से एक छोटी सड़क महाराज के गांव तक जा रही थी। उसी सड़क पर फैक्ट्री की मस्जिद थी, जिसका एक दरवाजा फैक्ट्री के आगे की तरफ खुलता था। उस दरवाजे पर एक ज़ंग-ज़दा ताला पड़ा हुआ था। दूसरा दरवाजा छोटी सड़क की तरफ था। मस्जिद के उसी दरवाजे के सामने और स्कूल के पीछे एक मखरूती छतों वाला 2 मंजिला मकान था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां पुरानी तर्ज की थी। खिड़कियों पर पीछे लोहे की सराफें और आगे लकड़ी के तख्ते थे। मस्जिद के उसी दरवाजे के साथ आकिल दवाखाना और उसके साथ हकीम आकिल अंसारी का घर। फैक्ट्री के पीछे 8-10 घर और भी थे। इसके बरक्स जिस तरफ नलन शादी हाल था, उस तरफ काफी रौनक थी। शादी हाल के आजू बाजू बहुत सी दुकानें थी। नजमन मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मान वह खड़ी हुई उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अशार ने एकदम से कहा। मैं यहाँ सवालिया निशान हावर्ड ब्रिटेन सी महसूस हो रही थी, इसलिए हवा खोरी के लिए यहाँ आ गई। मान ने बतीसी निकालते हुए वजह बयान। खाने से पेट भरता है, हवा से नहीं, चलो मेरे साथ और खाना खाओ। जल्दी करो वरना शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, अशार ने हकमिया अंदाज में कहा। मुझे भूख नहीं, मेरे सर में भी दर्द है, मान ने बोझा होकर जवाब दिया। वो अशार से जान छुड़ाना चाहती थी। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मैं दवाई खा कर आती हूँ, मान ने अपने घर की तरफ जाते हुए कहा। अशार ने उसकी कलाई पकड़ी और तशवीशी अंदाज में बोली, वाह जी वाह राम चौधरी, ये सर दर्द वाले तो नहीं है। अंदर की बात बताओ, अंदर की बात तुम भी कमाल करती हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। नाल ने अपनी कलाई उफ़्फ़त से छुड़वाई और मोहब्बत से अशार के रुखसार पर अपना दायां हाथ रखा। अशार कुछ सोचते हुए हाल के अंदर चली गई और माहम अपने घर की तरफ। मुजबन जहर की नमाज से फारुग हवा तो मस्जिद और गुरुद्वारा का जायजा लेने लगा। उसने फैक्ट्री के हाथे में खुलने वाले दरवाजे को गौर से देखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। तुम क्या देख रहे हो? ये लो चाय पियो। गुलाब खान ने चाय वाली तरह हाथ से बनी सफ पर रख दी और फिर से कहने लगा, तुम चाय पियो, में वजू करके आता है। मुजबन ने कुछ अजीब सी नजरों से गुलाब को देखा, जो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में था। मुजबन ने चाय तब कपूर में डाली जब गुलाब वजू करके लुटा। गुलाब ने मुजबन की तरफ देख कर कहा, हम सामने वाले स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये चाय हेड मास्टर वालिम साहब के घर से आया है। हमको मालूम है तुम बारात के साथ आया है। खाना खाते हुए हमने देखा था। तब गुलाब ने अच्छी खासी तफसील मुजबन को दे दी थी, जो चाय पीने के लिए काफी थी। मुजबन ने चाय का पहला घूंट लिया। वेरी नाइस, ये तीसरा कप किसके लिए है? सवालिया निशान। मुजबन ने चाय की तारीफ के साथ तरह में पड़े तीसरे कप के मुतालिक पूछ लिया। अपना हकीम साहब के लिए गुलाब ने चाय का घूंट भरते हुए बताया। हकीम साहब सवालिया निशान, जिन्होंने बेरिश बेटी का निकाह पढ़वाया था। अच्छा, वो मौलवी साहब? वो मौलवी नहीं है, वो तो हकीम है। इस मस्जिद का मौलवी तनख्वाह न मिलने की वजह से यहाँ से चला गया है। हकीम साहब जमात भी करवा देता है और निकाह भी पढ़वा देता है, और पीछे भी नहीं लेता। गुलाब ने चाय का कप तरह में रखते हुए अपनी बात पूरी की। ये फैक्ट्री क्यों बंद है? सवालिया निशान। नजमन ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए सवाल किया। सेठ कर बनने के बाद उसके बच्चों ने फैक्ट्री चलाने की बजाय जायदाद की तकसीम पर झगड़ा शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री का अदालत में केस चल रहा है। मैं पहले इसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। साहब, अजान का वक्त हो गया है, गुलाब ने उठते हुए कहा। फिर वो मस्जिद के अंदर चला गया और अजान पढ़ना शुरू कर दी।
अजान के दौरान ही हकीम साहब मस्जिद में दाखिल हुए और मजबल की तरफ देखा तो पेश पहने हुए गोरी रंगत वाला एक नौजवान सफ पर बैठा था। अजान के थोड़ी देर बाद बिलाल बाहर सहन में आया। हकीम साहब अंदर या बाहर? बिलाल ने हकीम साहब से पूछा। बाहर ही ठीक है। क्यों मजमन बेग साहब? बिलाल यही मसला ले आओ। हकीम साहब ने दिसंबर की धूप की कदर की। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मजमन ने हैरानी से पूछा। बेग साहब, बड़े आदमी से पहले उसका चर्चा पहुंच जाता है। आप बासत के सेठ हो, 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। मॉडर्न टाउन लाहौर में रहते हो। हकीम साहब, जमायत का वक्त हो गया है। मेहताब ने अकावत कही और हकीम साहब ने जमायत करवाई। 3 अफराद ने बाजमायत नमाज अदा। बिलाल ने दम मांगी और मस्जिद से जाते हुए कहा, हकीम साहब, तुम्हारा चाय थर्मास में है, याद से पी लेना। हकीम साहब के चाय पीने के दौरान मजमल से बातों में मशहूर रहे। मजमल ने बातों के दौरान अपना मोबाइल देखा जिस पर बाजला की काफ़ी सारी मस्क कॉल्स थी। मुझे इजाज़त दी। मजमल ने हकीम साहब से इजाज़त ली और बाजला को रिंग बेक की। वो बात करते करते मस्जिद से निकला। जब वो मस्जिद की सीढ़ियों पर कर रहा था उसकी नज़र सामने वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। मान चौधरी लोहे की सलाखों के पीछे खिड़की में खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रों ने उन्होंने सदियों का सफ़र तय कर लिया था। मान खिड़की से पीछे हट गई और मजमल शादी हाल की तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक नज़र उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ये माहम कहाँ बढ़ गई है? अशाल एड़ियाँ उठा उठा कर इधर उधर देख रही थी। उसने माहम को कॉल भी की थी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो इसलिए कि माहम का मोबाइल उसकी छोटी बहन नोमरा के पास था। दुल्हन की सहेलियों ने बासत का घटना एक चंदी से बांधा हुआ था। सब रस्म में सितारा और शमाइल पेश पेश थी। मजमल हाल में दाखिल हवा। बाजला ने देखा तो वो मजमल की तरफ लगती। नजमन भाई, ये रस्में तो हमें कंगाल कर देगी। बाजला ने जल्दी से अपना दुखड़ा सुना दिया। उनकी लीडर कौन है? सवालिया निशान। मजमल ने बाजला के कान में होने से पूछा। बाजला ने शमाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने रेत चोरी करी है और सर पर जोड़ा बनाया है। कमीडियों का दूध पलाई की तरह 10 पर ही राजी मत हो जाना। इस बार पूरे 20,000 लेने हैं। शमाइल ने अपना इरादा बताया। मजमल लड़कियों की तरफ चल पड़ा। सब लड़कियां शोर मचा रही थी। 20,000 मजमल ने होने से चलते चलते शमाइल के कान के पास आकर कहा, हसन की मिलकर रुपए मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। शमाइल ने सुना तो उसका चेहरा सूफ गुलाब की तरह खुशी से लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़कर बोला। शमाइल को बार बार मजमल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो असर क्या ही था, साथ साथ शमाइल की जबान भी बंद कर दी थी। अब उसकी आंखें मजमल पर ही मरकूज थीं और वो जबान का काम आंखों ही से ले रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैदान जंग में दुश्मन फौज की रानी को कत्ल कर दिया जाए। अब मजमल बासत के पास खड़ा था। उसने सब लड़कियों की तरफ एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखिए जीफर, जिस तरह खुशबू की जगह बदबू नहीं ले सकती, अखलाक की जगह बदअखलाकी नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। आप लोगों ने बासत को मोहब्बत से खरीद लिया है। उसकी बारात को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इस बारात के साथ आया हवा हर फर्द इस उल्फत को सारी जिंदगी याद रखेगा। आपके फलूस आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी की कीमत तो अदा नहीं की जा सकती। हम तो आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतार नहीं सकते। क्यों मस मैंने ठीक कहा ना? मजमल ने उन्हीं के इशारे से तकरीर के आखिर में शमाइल को एक बार फिर मुखातब किया। शमाइल पर दूसरी ज़रब लगी। रानी के गरूर को तारीफ की तलवार ने ख्यालों की वादी में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। जी आप सूफ चोरी वाली मजमल ने मुबादला भी दूर कर दिया। मान भी हाल में दबे पाँव नान पहुंची। वो आकर अशाल की बगल में खड़ी हो गई थी। शमाइल गुमसुम आगे बढ़ी और अपनी सहेलियों को पीछे हटाते हुए बासत के कदमों के पास बैठी। फिर वो चुन्नी खोल कर खड़ी हो गई। शमाइल ने वो चुन्नी मजमल को ऐसे पेश की जैसे हथियार डाले जाते हैं। चुन्नी देते हुए शमाइल ने जान बूझ कर मजमल के हाथ को बस किया। दोनों के हाथों के ऊपर चुन्नी थी, इसलिए किसी के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता शमाइल का ये तुरंत सब ने देखा भी और नोट भी क्या। उल्लू की पट्टी सितारा ने दादत पेशते हुए मुंह में कहा, शेराइन न हो तो एक कोने से दुल्हन की सहीवी बुरी। अशाल ने इस चैन से नजर हटाई तो अपनी बगल बिन माहन को पाया। उसने सारी कहानी पर तबसरा करने की बजाय फायरी उसी चैन पर अपनी राय दी। तेरी होने वाली नंद को तो मेरे रेटों ने करीन बोरट कर दिया है। अशाल के पूरे जुमले में सिर्फ माहन को तेरी होने वाली नंद याद आ। मान मोहब्बत की महाराज का रास्ता छोड़कर महाराज के गाँव की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी, जिसकी मंजिल शमाइल का बड़ा भाई चौधरी शमाउ था।
रुखसती का वक्त आन पहुंचा। बेंच ने खुशी के साथ बासत के हक में फैसला दिया था। अब वो अपने प्यार की ढल जा रही थी। इस दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया और मुज़फ़्फ़र ने बाज़रा को बताया कि वो हाल ही में नमाज वाली जगह पर नमाज पढ़कर आता है। जब वो नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसी लम्हे वहाँ अपनी सही अशायर की कलाई थामे वाशरूम से लौट रही थी। वो जल्दी से जल्दी रुखसती वाली जगह पर पहुंचना चाहती थी। थोड़ी दूर से गुजरते हुए उसकी टक्कर मुज़फ़्फ़र से हो गई। मार आगे थी और हर साल पीछे वहाँ जमीन पर गिर जाती। अगर मुज़फ़्फ़र के मजबूत बाजू उसे थाम न लेते, वो गिरने से तो बच गई, लेकिन उसके दाएं हाथ की सारी हरी चूड़ियाँ टूट गई, जिसकी वजह से उसकी कलाई पर काफी सारी खराशें आ गई थी। नशा ने अपना मोबाइल निकाला। मुज़फ़्फ़र के बाजुओं के सहारे मान लटकी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब से जी भर के देखा। अशार उन दोनों को कैमरे की आंख से देख रही थी। चंद मिनट के बाद अशार ही बोली, देख किस तरह से गलती हमारी थी। तुम कौन हो? पहले भी तुमने मुझे ऐसे बुलाया था जैसे जानती हो। जानती तो वो भी बचपन से। फिर छोड़ो वो बातें। अशार अंसारी, ये मेरी दोस्त मान चौधरी। मान को अशार की बातें सुनकर होश आया कि वो तो मुज़फ़्फ़र की बालों में है। उसने जल्दी से अपनी हरी फराक और चूड़ीदार पायजामा दोस्त क्या और शर्माते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। मुज़फ़्फ़र ने आगे बढ़ती हुई मान को दूर तक जाते हुए देखा। इसके बाद मुज़फ़्फ़र ने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उठाए, उन्हें रुमाल में रखा और चल दिया। वो नजर नहीं आ रहा। शुमाइल ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखते हुए कहा, जिसने तुम्हारा फेमस बुलाया था? सितारा ने शरारती अंदाज से पूछा। हाँ हाँ वही, शुमाइल ने बेताब होकर जवाब दिया। नजर तो मुझे भी नहीं आ रहा है रे। वो रहा है, ये क्या सवारिया निशान हाथ में तस्वीर? सितारा ने मासूमियत से कहा। अब तो उसने कोट की जेब में डाल ली है। क्रिकेट मैच की कमेंट्री छोड़ो और दुल्हन की कार की तरफ चलो। वो उसी तरफ ही जा रहा है। दुल्हन की नहीं, उसकी खुद की कार है। शुमाइल ने संजीदगी से बताया। हाँ हाँ, खुद की कार की तरफ ही जा रहा है। तुम यहाँ से तो चलो। दुल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ चुके थे। बल्किस बीबी अपने बेटे और बहू के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। मुज़फ़्फ़र बेग का दूसरा ड्राइवर हनीफ सफीद बरसीज बरन शादी हाल के सामने ही ले आया था। बाजला और हनीफ बाहर खड़े हुए मुज़फ़्फ़र का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुज़फ़्फ़र आया, हनीफ ने दरवाजा खोला। मुज़फ़्फ़र कार में बैठने लगा। उसी समय उसको सीढ़ियों से ऊपर शादी हाल के मेन दरवाजे से कुछ आगे मान खड़ी हुई नजर आई। मान का बाएं हाथ उसकी दाएं कलाई पर था, जिस पर चंद खराशें आई थी। मान की भोरी बली जैसी आंखें उदास थी। इसके बरक्स शुमाइल की आंखों में चमक थी। अशार ने एक नजर मान को देखा, फिर शुमाइल पर नजर डाली और आफत में कार ड्राइव करते हुए मुज़फ़्फ़र को देखा। कार अशार के पास से गुजर कर गई थी।